हेलो बच्चों, अभी तक हमने प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न 1, 2 का अध्ययन किया था, जिसमें हमने बीजीय पदों का गुणनफल कैसे करते हैं इसके बारे में देखा था। आज हम उसके अगले कड़ी में प्रश्न नंबर 3, 4 और 5 को हल करेंगे और अपनी प्रश्नावली 8.2 पूरी करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 1 व 2 की भांति अब आपको प्रश्न नंबर 3 को गुणा करना है, जिसमें आपके पास देखिए दे रखा है प्रथम एक पदी, अर्थात जो प्रथम एक पदी है उसको चिन्ह लगा के दे रखा है कि जो आपको ये लाइन दे रखी है वो प्रथम एक पदी है, जबकि जो नीचे का तीर का निशान दिया गया है ये आपको क्या है, द्वितीय एक पदी है। अर्थात आपको दो बीजीय पदों को गुणा करने के लिए बोला गया है और इस सारणी को कंप्लीट करने के लिए बोला गया है, जिसमें आपके पास प्रथम पद है 2x और द्वितीय पद क्या है 2x। इस प्रकार आपको क्या करना है कि प्रत्येक पद से गुणा करते जाना है और सारणी को कंप्लीट करना है। जैसे आप क्या करेंगे, यहाँ से मान लिया कि 2x को उठाना है और आपको सबसे पहले 2x को गुणा करना है, उसके बाद 2x को -5y से गुणा करना है, उसके बाद 2x को 3x स्क्वायर से गुणा करना है, 2x को -4xy से गुणा करना है, 2x को 7x स्क्वायर y से गुणा करना है और अंत में 2x को -9x स्क्वायर y स्क्वायर से गुणा करके सारणी को कंप्लीट करना है। इस प्रकार से आपकी ये वाली सारणी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको दूसरे वाले पद को उठाना है और संपूर्ण लाइन से क्या करना है, आपको गुणा करना है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप अपन करते चलते हैं। देखिए सबसे पहले आपके पास है कि आपको 2x को क्या करना है, 2x से गुणा करना है। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, आपको दे रखा है कि 2x है हमारा, यह हमारा प्रथम एक पदी है, इसको द्वितीय एक पदी से क्या करना है, गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है ना। तो वैसे का वैसे ही पैटर्न है जैसे अपन ने पहला और दूसरा क्वेश्चन किया था। सबसे पहले आपको क्या करना है, अंकीय पदों को गुणा करना है। क्या करना है, अंकीय पदों को गुणा करना है। तो देखिए 2 और 2 आपके पास अंकीय पद क्या है, 2 और 2। तो 2 को 2 से गुणा करने पर आपको कितना मिलता है, 4 मिलता है। कितना मिलता है, 4 मिलता है। अब आप देखिए बीजीय पद आपके पास क्या, अक्ष गुणा अक्ष है। देखिए आधार समान है, यहाँ पे दोनों का संख्या गुणा में है और उनके ऊपर घात कितना लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है। तो यह नियम होता है प्यारे बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जब बीजीय पदों ये जो आधार समान हो, आपके पास संख्याएं गुणा में हो, तो उनकी घातें क्या होती है, जुड़ जाती हैं। तो अक्ष के पावर देखिए एक ये वाली और दूसरी ये वाली, तो कितना हो गया, अक्ष के पावर 1 और 1 2 हो गया। कितना हो गया, 2। तो फाइनल आंसर आपको क्या मिला, 4x स्क्वायर। तो आप पहले कॉलम में क्या लिखेंगे, 4x स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, 4x स्क्वायर। इस प्रकार से आपको गुणा करना है। अब देखिए इसी प्रकार से आपको प्रथम एक पदी को आपने इससे कर दिया। अब देखिए इसको उठाना है और इस वाले से गुणा करना है, अर्थात आपको एक पद उठाना है और संपूर्ण लाइन से गुणा करना है। अब देखिए दूसरा वाला आपका, देखिए 2x है, ठीक है ना। कितना आपका 2x, गुणा किससे करना है, -5y से। किससे करना है, -5y से। आपको सिंपल सा से लिख लेना है। देखिए यहाँ पे 2 है और दूसरा अंकीय पद क्या है, -5 है, ठीक है ना। आपको ऐसे ही लिख लेना है और गुणा x और गुणा y, ऐसे आपको लिख लेना है, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास क्या है, अंकीय पद 2 गुणा -5। कितना है, 2 गुणा -5। तो कोई भी अगर धनात्मक संख्या है वो ऋणात्मक संख्या से गुणा होती है तो आंसर किस में आता है, ऋणात्मक में आता है। तो 5 को 2 से गुणा करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। और साथ में आपके क्या है, x गुणा y, तो आप लिख देंगे xy। तो आपको क्या मिला, -10xy। तो आपको यहाँ पे लिख देना है -10xy, ठीक है। अब देखिए आपने 2x को पहले इस पद से गुणा कर दिया, उसके बाद इससे कर दिया। अब आपको करना है 3x स्क्वायर से। किससे करना है, 3x स्क्वायर से। तो आप लिखेंगे 2x गुणा 3x स्क्वायर, ये आपको लिख लेना है। आप देखेंगे सबसे पहले आपको क्या करना है, अंकीय पदों को गुणा करना है। क्या करना है, अंकीय पदों को। अंकीय पद आपके पास कितना है, 2 और 3 है। तो 3 को 2 से गुणा करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। वही देखिए अक्ष गुणा अक्ष स्क्वायर, आधार समान है तो घातों को आपको जोड़ना है। तो 1 घात इसका है, 2 घात इसका है, 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो आपको क्या लिखना है, अक्ष के घात 3 लिखना है।
तो देखिए कितना मिला, 6x की घात 3। तो आप लिखेंगे 6x की घात 3, जिसे 6x³ बोला जाता है। अब देखिए इससे भी गुणा कर दिया। अब अगला नंबर आता है -4xy का। तो आप लिखेंगे 2x गुणा -4xy, ये आपको लिख लेना है, ठीक है ना। अंकीय पद कितना है 2, अंकीय पद कितना है -4, ठीक है। उसके बाद x इंटू x y, ये आपको लिख लेना है। अंकीय पदों को गुणा करेंगे, एक धनात्मक है और ऋणात्मक, आंसर किस में आएगा, ऋणात्मक में। 4 दूना 8, ठीक है। x के पावर 1 ये रहा और 1 ये रहा, कितना हो गया x के पावर 2, और साथ में क्या है y। तो आप लिख देंगे -8x²y, -8x²y, ठीक है। अब देखिए इससे भी गुणा हो गया। आप कंप्लीट करेंगे 7x² से। तो आप लिखेंगे, देखिए 2x गुणा 7x²y, आप यहाँ पे ये लिखेंगे। अंकीय पद देखिए 7 और 2 है, गुणा करेंगे 7 दूना 14, x की पावर 1 ये रहा, x के पावर 2 ये रहा, 2 और 1 3, तो x के पावर 3, और y का पावर केवल कितना है 1 है। तो आप लिख देंगे 14x³ y, 14x³ y, ठीक है। अब देखिए आपका अंत का कॉलम बचा है, तो इसमें आपके पास कितना है, 2x को गुणा करना है आपको, और गुणा करने के लिए क्या दिया गया आपको, -9x²y², ठीक है ना। आपको अंकीय पदों को गुणा करना है, 2 गुणा -9, उसके बाद गुणा में x है और x²y² है, ठीक है। ऐसे आपको करना है। तो देखिए 9 दूना 18, कितना हो गया -18, क्योंकि एक संख्या किसकी है, ऋणात्मक की, दूसरी किसकी है, धनात्मक की। अब देखिए x के पावर 2 और x की पावर 1 कितना हो गया, x के पावर 3, और y का पावर कितना है यहाँ पे 2। तो आप लिखेंगे -18 x के पावर 3 y के पावर 2। इस प्रकार से आपको कंप्लीट करते जाना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे जिस प्रकार से आपने 2x को लेके पूरी कंप्लीट सारणी से क्या किया, गुणा किया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे -5y लेना है और फिर से इसको करना है, तो ये दूसरी वाली लाइन कंप्लीट होगी। तो देखिए आपके पास है 2x गुणा -5y, कितना है 2x गुणा -5y, इससे आपको गुणा करना है। देखिए अंकीय पद क्या है, 2 गुणा -5, तो संख्या किस में आएगी, माइनस में। तो 5 दूना 10, और x और y, तो x और y, तो माइनस का कितना हो गया, 10xy हो गया, कितना हो गया 10xy हो गया। अब आप सीधा भी कर सकते हो, देखिए -5 है और -5 है, तो माइनस से माइनस गुणा होगा पहले, तो किस में हो जाएगा, प्लस में। 5 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 25, तो सबसे पहले आप क्या लिख लेंगे यहाँ पे 25। देखिए आगे y है, y को y से गुणा करेंगे तो y की घात 1 ये और 1 ये, कितना हो जाएगा y की घात 2, तो आप सीधा लिख देंगे यहाँ पे 25y²। ऐसा आप सीधा भी कर सकते हो। उसके बाद देखिए 3x² है और -5y से गुणा करना है, तो माइनस का 5 है और प्लस का कितना है 3 है, तो ऋणात्मक संख्या को धनात्मक संख्या से गुणा करेंगे तो आंसर किस में आएगा, ऋणात्मक में आएगा। अब सिंपल सा 5 को 3 से गुणा कर दीजिए, कितना आएगा 15 आ जाएगा, कितना आएगा 15। अब देखिए आगे यहाँ पे x² है, यहाँ पे कितना है y है, तो x का पावर 2 लिखेंगे सबसे पहले, तो उसके बाद y का पावर कितना है 1 है, तो y का पावर 1 लिख देंगे, ठीक है। आगे देखिए -4 है, -5 से गुणा करना है, -4 को -5 से गुणा करना है, तो माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो सबसे पहले तो किसका आएगा, प्लस का। अब 4 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 चौके 20, तो आप लिख देंगे 20। देखिए यहाँ पे x नहीं है तो x का पावर 1 ही है, तो x का पावर 1 का 1 लिख देंगे। y का पावर 1 और y का पावर 1 जुड़ के कितना हो गया, y का पावर 2, तो आप लिख देंगे यहाँ के y का पावर 2। आगे चलिए 7x² y को गुणा करना है -5y से, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए प्लस का 7 है, यहाँ पे किसका है माइनस का, तो किस में आएगा, प्लस को माइनस से करेंगे तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। 7 को 5 से गुणा करोगे तो कितना मिलेगा, 7 पंजे 35 मिलने वाला है, कितना मिलने वाला है 35 मिलने वाला है। x का पावर यहाँ पे केवल 2 है, इसमें x का पद है नहीं, तो x का पावर 2 का 2 लिख देंगे। देखिए y का पावर 1 और y का पावर 1 जुड़ के कितना हो गया, y का पावर 2, तो फाइनल क्या मिला, -35 x² y²।
अब देखिए अंत में आपके पास है माइनस का 9x² y², इसको गुणा करना है -5y से। सबसे पहले आप देखेंगे माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। उसके बाद अंकीय पद है 9 गुणा 5, तो 9 पंजे 45, कितना 9 पंजे 45। उसके बाद x² का केवल एक ही पद है तो x² का x² लिख देंगे। y का पावर 2 और y का पावर 1, कितना हो गया, y का पावर 3 हो गया, कितना हो गया, y का पावर 3 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आप देखिए 3x² को सबसे पहले करेंगे 2x से, तो अंकीय पद कितना है 2 और 3, तो 2 गुणा 3 कितना होता है 6 होता है। अब देखिए x का पावर 1 इसमें है, x का पावर 2 इसमें है, तो x का पावर 2 और 1 कितना हो गया, x का पावर 3 हो गया, कितना हो गया, x का पावर 3 हो गया। अब माइनस को 5y को गुणा करना है 3x² से, ये वाला ऋणात्मक है, ये वाला धनात्मक है, गुणा करने पर माइनस को प्लस से गुणा करने पर कितना क्या आता है, माइनस आता है। अब कर दीजिए 5 को 3 से गुणा, 5 3 है 15, 5 3 है 15। x² है तो x² लिख दीजिएगा, y की पावर 1 है तो y का पावर 1 का 1 लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 3x² है, यहाँ भी 3x² है, दोनों प्लस का है तो 3 गुना 3 कितना हो गया, 9 हो गया। x की पावर 2 यहाँ पे है, x की पावर 2 यहाँ पे है, तो 2 + 2 कितना हो गया, x की पावर 4 हो गया, कितना हो गया, 4 हो गया। नेक्स्ट देखिए माइनस का 4xy है, इसको गुणा करना है 3x² से। सबसे पहले आप देखेंगे एक ऋणात्मक संख्या को एक धनात्मक संख्या से गुणा करेंगे तो चिन्ह किसका आने वाला है, ऋणात्मक आने वाला है। 4 को 3 से गुणा करोगे तो कितना मिलेगा, 4 3 है 12। अब आप देखेंगे x की पावर 1, x की पावर 2, कितना हो गया, x की पावर 3, और y का पावर सिंपल सा सीधा इसमें कितना है, 1 है, तो 1 का 1 लिख देंगे। देखिए 7x² y गुणा 3x², सबसे पहले अंकीय पद को गुणा करिए, 7 3 है 21। उसके बाद देखिए x² y x², तो x का पावर 2 और x का पावर 2, x का पावर कितना हो गया, 2 और 2 4, और y का पावर कितना है, 1 है, तो y का पावर 1। अंत में देखिए -9 को गुणा करना है 3 से, एक ऋणात्मक पद है एक धनात्मक है, माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। 9 गुना 3 कितना होता है, 27, 9 3 27, तो 27 लिख देंगे। x के पावर 2, x के पावर 2, 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया, तो x के पावर 4, और y का पावर कितना है यहाँ पे 2, तो y का पावर 2। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अब माइनस के 4xy को गुणा करना सबसे पहले 2 से, तो देखिए अंकीय पद 2 है, माइनस का 4 है, तो माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस का, और 4 दूना 8। ठीक है, x का पावर 1 और x का पावर 1, x का पावर 2, और y का पावर कितना है, केवल 1, तो लिख देंगे सिंपल सा 1। माइनस के 5y को गुणा करेंगे -4xy से, देखिए माइनस और माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद 5 को 4 से गुणा कर दीजिए, 5 चौके 20, x का पावर 1 ही है तो x का पावर 1, y का पावर 1 और y का पावर 1, y का पावर 2। 3x² माइनस के 4xy, देखिए यहाँ पे ऋणात्मक है यहाँ पे धनात्मक है, गुणा करोगे तो ऋणात्मक आ जाएगा। 4 3 12, 4 3 12, x का पावर 2 है, x का पावर 1 है, जुड़ के कितना हो गया, x के पावर 3 हो गया, और y का पावर 1 ही है तो y का पावर 1 है। माइनस के 4xy को गुणा करेंगे माइनस के 4xy से, तो माइनस माइनस गुणा होकर क्या हो गया, प्लस हो गया। 4 को 4 से गुणा करो 16 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। x की पावर 1, x की पावर 1, x का पावर 2, y का पावर 1, y का पावर 1, y का पावर 2। अब देखिए 7x² y को गुणा करना -4xy से, एक धनात्मक का एक ऋणात्मक चिन्ह किसका आएगा, ऋणात्मक का। 7 चौके 28, 7 चौके 28, x के पावर 2, x के पावर 1, x के पावर 2 और 1 3, और y का पावर 1 है तो y का पावर 1, सिंपल सा लिख देना है। -9x² y² को गुणा करना है माइनस के 4xy से, दोनों ऋणात्मक है तो गुणा करेंगे तो धनात्मक हो जाएगा। 9 को 4 से करोगे तो 9 चौके 36 लिख देंगे। x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, जुड़ के कितना हो गया, x की पावर 3, y की पावर 2 है, y की पावर 1 है, जुड़ के कितना हो गया, y की पावर 3। ठीक है, नेक्स्ट चलिए 7x² y को गुणा करना है 2x से, तो देखिए पहले अंकीय पद को गुणा करेंगे, 2 गुना 7 कितना होता है, 14 होता है। x के पावर 2 यहाँ पे है, x की पावर 1 यहाँ पे है, x का पावर कितना हो गया, 3 हो गया, और y का पावर केवल यहाँ पे 1 है तो y का पावर 1 है।
-5y को गुणा करना है 7x² से। सबसे पहले आप देखेंगे ऋणात्मक गुणा हो रहा है धनात्मक से, चिन्ह किसका आएगा, ऋणात्मक का। 7 को 5 से गुणा करेंगे, 7 पंजे 35 लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 35 लिख देंगे। अब देखिए x का पावर 2 यहाँ पे है तो x का पावर 2 लिख देंगे। y का पावर 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है तो y का पावर भी कितना हो गया, 2 हो गया। नेक्स्ट चलिए 3x² को गुणा करना है 7x² से। सबसे पहले अंकीय बंधन को गुणा करें, 3 गुना 7, 7 दिए 21। x के पावर 2 और x के पावर 2 जुड़ के कितना हो गया, x के पावर 4 और y का पावर कितना है यहाँ पे, केवल 1। -4xy है, गुणा हो रहा है 7x² से। एक ऋणात्मक एक धनात्मक से गुणा होता है तो चिन्ह किसका आता है, ऋणात्मक का। 7 को 4 से गुणा करो, 7 चौके 28 हो गए। कितना हो गया, 28 हो गया। x का पावर 1, x का पावर 2 जुड़ के कितना हो गया, x का पावर 3 और y का पावर केवल 1 है तो y का पावर 1। उसके बाद देखिए 7x² y को गुणा करना है 7x² से। 7 को 7 से गुणा करोगे तो कितना मिलेगा, 49 मिलेगा। कितना मिलेगा, 49 मिलेगा। x के पावर 2 और x के पावर 2 कितना हो गया, x के पावर 4 हो गया। y के पावर 1 और y के पावर 1, y का पावर 2 हो गया। देखिए अंत में -9x² को गुणा हो रहा है 7x² से। तो एक ऋणात्मक एक धनात्मक क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा गुणा होके। 9 सत्ते 63, कितना होता है 9 सत्ता 63, तो लिख दिया। x के पावर 2 और x के पावर 2 कितना हो गया, x के पावर 4 लिख देंगे। y के पावर 2 और y का पावर 1 कितना हो गया, y का पावर 3 हो गया। सिंपल सा लिख देना है। अब देखिए अंत में 2x को गुणा करना है -9x² से। एक धनात्मक का एक ऋणात्मक का चिन्ह किसका आएगा, गुणा होके ऋणात्मक का। 9 दूना कितना होता है, 18 होता है। कितना होता है, 18 होता है। x के पावर 1 और x के पावर 2 कितना हो गया, x के पावर 3 हो गया और y का पावर कितना है यहाँ पे, 2 है। अब देखिए -5y गुना हो रहा है -9x² से। दोनों किस में है, माइनस में, तो गुना होके क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। 9 को 5 से गुना करोगे तो 9 पंजे 45 होता है। कितना होता है, 45 होता है। यहाँ पे देखिए x के पावर 2 है तो x के पावर 2 का 2 लिख दो। y के पावर 1 और y का पावर 2 जुड़ के कितना हो गया, y का पावर 3 हो गया। 3x² है, गुना हो रहा है -9x² से। एक ऋणात्मक एक धनात्मक का चिन्ह किसका आएगा, ऋणात्मक का। 9 तिये 27, कितना होता है, 9 गुना 3 27। x के पावर 2 और x के पावर 2 कितना हो गया, x के पावर 4 और y का पावर कितना है यहाँ पे, 2, तो y का पावर 2 लिख देना है। आगे देखिए -4xy गुना हो रहा है -9x² से। दोनों माइनस माइनस है तो माइनस माइनस गुना होकर क्या हो गया, प्लस हो गया। और 9 को 4 से गुना करोगे तो 9 चौके 36 मिलेगा। x के पावर 1 और x के पावर 2 जुड़ के कितना हो गया, x के पावर 3। y का पावर 1 और y का पावर 2 जुड़ के कितना हो गया, y का पावर 3। अब देखिए 7x² गुणा हो रहा है -9x² से। एक धनात्मक का एक ऋणात्मक का चिन्ह किसका आएगा, गुना होके ऋणात्मक का। 9 सत्ते 63, कितना आएगा, 9 सत्ते 63। x का पावर 2 है, x का पावर 2 है, x का पावर कितना हो गया, जुड़ के 4 और y का पावर 2 और y का पावर 1 जुड़ के कितना हो गया, y का पावर 3। कितना हो गया, 3। अब अंत में देखें -9x² गुना हो रहा है -9x² से। दोनों ऋणात्मक है, गुना होके किस में आ जाएगा, प्लस में। 9 को 9 से गुना करेंगे कितना मिलेगा, 81। x के पावर 2 और x के पावर 2 कितना हो गया, x के पावर 4। y के पावर 2 और y के पावर 2 कितना हो गया, y के पावर 4। तो ये था दोस्तों हमारे गुणनफल की जो सारणी थी, इसको पूरा करने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पद को उठाना है और कंप्लीट से गुणा करते जाना है, वो आपका पहला लाइन हो जाएगा। दूसरे को उठाना है, कंप्लीट से गुणा करना, दूसरा लाइन हो जाएगा। तीसरे को उठाना है, कंप्लीट से गुणा करना है। इस प्रकार आप गुणा करते जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सारणी कंप्लीट मिल जाएगी। ये तो था अपना क्वेश्चन नंबर 3। हम नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है कि घन के आकार के बक्सों का आपको आयतन ज्ञात करना है। इस प्रकार का आपके पास पहले भी क्या आया था, उदाहरण आए थे, जिसमें हमने किया था कि घन के आकार का जो बक्सा है उसका आयतन ज्ञात करने के लिए आपने क्या किया था, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई किया था। क्योंकि आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई।
ये आपने फॉर्मूला देखा था जब हमने क्या किया था, उदाहरण किया था। तो यहाँ भी आपको वही लगाना है। जो पहला पद है इसमें आपको लंबाई है, दूसरा चौड़ाई है, तीसरा ऊंचाई है। इसी प्रकार इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो आपको सिंपल सा यहाँ पे क्या करना है, तीनों को गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है। तो आप देखेंगे सबसे पहले 5a है पहला पद हमारे पास, इसको गुणा करना है 3a²। उसके बाद हमारे पास 7a⁴। सबसे पहले आप अंकीय पद देखेंगे 5 गुना 3 गुना 7, उसके बाद गुना a गुना a² गुना a⁴। ऐसे आपको लिख लेना है। अब आप सिंपल सा गुणा करेंगे तो देखिए 5 5 15। सबसे पहले आपको देखिए नहीं करना आता है तो आप देख सकते हो यहाँ पे 5 गुना 3 गुना 7। सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 3 15। उसके बाद उसको 7 से और गुणा करना है। 7 पंजे 35 होता है, हासिल 3 लगता है। 7 एकम 7, 7 और 3 10 होता है। कितना होता है, 105 होता है। तो सिंपल सा आपको गुणा करना है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 105 आ गया। कितना आ गया, 105। अब देखिए यहाँ पे सभी का आधार क्या है, a है। तो आपको यहाँ पे घाटों को जोड़ देना है। 4 और 2 6, 6 और 1 कितना हो गया, 7। तो सिंपल सा आप लिख देंगे a⁴। फिर से देख लीजिए, सबसे पहले अंकीय पदों को गुणा करना है। तो 5 गुना 3 गुना 7 कितना हो गया, 105। उसके बाद आधार तीनों का समान है, a और a। तो तीनों को घाटों को क्या करना है, जोड़ देना है। 4 2 और 1 कितना हो गया, जुड़ के 7 हो गया। इसमें देखिए 2p है, गुना हो रहा है 4q से, गुना हो रहा है 8r से। ठीक है ना। सबसे पहले वही करना है आपको, अंकीय पदों को 2 गुना 4 गुना 8, उसके बाद गुना p गुना q गुना r, ये आपको लिख लेना है। ठीक है ना। अब देखिए वही करना है आपको, 4 दूना 8 और अंटे अंटे 64। देख लीजिए फिर से बता देता हूँ, 2 गुना 4 गुना 8, आपके पास होता है 4 दूना 8 और 8। तो 8 का पहाड़ा 8 और बोलेंगे कितना मिलेगा, 64 मिलेगा। कितना मिलेगा, 64 मिलेगा। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, ये तो 64 हो गया। उसके बाद p गुना q गुना r, सभी के पावर एक एक ही है तो आप लिख दीजिए p गुना q गुना r। ठीक है। थर्ड पे आइए, आपके पास दे रखा है अक्ष y, इसको गुणा करना है 2 अक्ष स्क्वायर y, इसको गुणा करना है 2 अक्ष y स्क्वायर। ठीक है। सबसे पहले आप अंकीय पदों को गुणा करेंगे। यहाँ पे गुणा में कितना है, 1, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 2। उसके बाद आप लिख देंगे गुना अक्ष y गुना अक्ष स्क्वायर y गुना अक्ष y स्क्वायर। ऐसे सिंपल सा आपको लिख देना है। सबसे पहले आप गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 4 एकम 4, तो कितना हो गया, 4। ठीक है ना। अब आप देखिएगा अक्ष की पावर 1, अक्ष की पावर 2 और अक्ष की पावर 1, तो 1 + 2 3, 3 और 1 4, तो अक्ष का पावर कितना हो गया, 4। उसी प्रकार y का पावर 1, y का पावर 2, 2 और 2 4, y का पावर भी कितना हो गया, 4। ये आपका फाइनल आंसर है इसका। अब आप देखेंगे इसको भी यही करना आपको, a गुना 2b गुना 3c। ठीक है। सबसे पहले अंकीय पदों का गुणा करें, 1 गुना 2 गुना 3, उसके बाद a गुना b गुना c, 3 दूना 6, 6 कम 6, a गुना b गुना c। तो ये तो सिंपल से आपके गुना थे। इसमें आपको बस ध्यान में यही रखना है कि आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आप देखिए आपका अंतिम और फाइनल क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए अंतिम क्वेश्चन आपका कहता है कि गुणनफल ज्ञात करें। जिस प्रकार से अभी आपने आयतन में देखे 3 पद आपके पास थे, लंबाई का, चौड़ाई का और ऊंचाई का। उसमें आपको 3 पद दे रखे थे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के रूप में, लेकिन यहाँ पे आपको सिंपल सा बोला है कि आपको गुणनफल करना है। 3 पद दे रखे हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहला पद है अक्ष y, इसको गुणा करना है yz से और गुणा करना है z अक्ष से। ठीक है। तीनों का अंकीय पद एक ही है, 1 गुना 1 गुना 1, तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे केवल आप क्या देखेंगे, अक्ष की पावर 1, अक्ष की पावर 2, अक्ष की पावर 1 और 2, तो अक्ष का पावर 2। इसी प्रकार y का पावर 1 और y का पावर 2, z का पावर 1 और z का पावर 2। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे अंकीय पद तो दे नहीं रखे, इसमें a गुना 1 गुना 1 होता है जो कि 1 ही होता है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आपने देखा अक्ष की पावर 1 ये रहा है, अक्ष की पावर 1 रहा, जुड़ के कितना हो गया 2। इसी प्रकार y की पावर जुड़ के कितना हो गया 2, z की पावर कितना हो गया 2।
नेक्स्ट देखिए अपना क्वेश्चन क्या कहता है। आपको गुणा करना है 1 गुना माइनस ए स्क्वायर गुना ए क्यूब। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि यहाँ पे चिन्ह किसका आ गया, मध्य में माइनस का। तो आप क्या करेंगे, 1 गुना माइनस 1 गुना 1, ठीक है ना। उसके बाद आप लिखेंगे गुना ए स्क्वायर गुना ए क्यूब, ठीक है। तो देखिए -1 गुणा होगा 1 से तो -1 आएगा, फिर से 1 से गुणा हो रहा है तो माइनस का 1 आएगा, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देखेंगे 1 की पावर 1, 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 और 3 6, तो 1 का पावर 6। लेकिन ध्यान में रखना ये माइनस से गुणा हो रहा है तो -1 की पावर 6 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या कहता है आपका। आपसे बोल रहा है 2 गुना 4y गुना 8y स्क्वायर, ठीक है ना, गुना 16y क्यूब, ठीक है। अंकीय पदों को सबसे पहले गुना करना है तो आप लिखेंगे 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 गुना y स्क्वायर गुना y क्यूब, ये आपको करना है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2 को 4 से करेंगे 8 मिलेगा, फिर 8 को 8 से करेंगे 64 मिलेगा, फिर 64 को करेंगे 16 से गुना। तो आपको मैं करके बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, सबसे पहले 2 को 4 से करना है, उसके बाद आपको 4 को 8 से करना है, उसके बाद आपको 16 से करना है, ठीक है ना। आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले तो 4 को 2 से करेंगे तो 8 मिलेगा, उसके बाद 8 से करना फिर से कितना मिलेगा 64 मिलेगा, उसके बाद 64 को किससे करना है 16 से, तो आप यहाँ पे 16 करेंगे तो 16 जो कि कितना होता है 64 होता है, कितना होता है 64 होता है। हासिल कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 16 गाने कितना होता है 96, 96 और 6 कितना होता है प्यारे बच्चों, बताओ 96 और 6 कितना होता है, 96 प्लस 6 कितना हो जाएगा 102। तो इस प्रकार से आपको गुणा कर लेना है तो कितना मिल जाएगा 1024 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा यहाँ पे आपको 1024, तो 1024 आपके पास y की पावर 3 और 2 5, 5 और 1 6, y की पावर 6, तो 1024 y की पावर से आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, अब देखिए आपका क्वेश्चन क्या कहता है। आपको गुणा करना है किसको, a गुना 2b गुना 3c गुना 6abc। सबसे पहले वही आपको अंकीय पदों को गुणा करना है। यहाँ पे 1 है तो 1 गुना 2 2, 2 तिया 6, 6 6 36। फिर से देख लीजिए 1 गुना 2 2, 2 तिया 6, 6 6 36। तो ये तो कितना मिला आपको 36। आप देखेंगे 1 की पावर 1 और 1 की पावर 2, तो 1 की पावर 2, b की पावर 1, b की पावर 1, b की पावर 2, c की पावर 1 और c की पावर 2, ठीक है ना। सबसे पहले आपको वही अंकीय पदों को गुणा करना है, उसके बाद आप क्या करेंगे इसका बीजीय पद लिख देंगे। अंत में आपके पास कितना है m गुना माइनस mn और गुना mnp, ठीक है। वही आपको गुणा करना है 1 गुना -1 गुना 1। जब आपके पास माइनस आए तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं, आप यहाँ पे गुणा करके आसानी से देखें, उसके बाद ही आंसर लिखें। गुना m गुना mn गुना mnp, ये आपके पास है, ठीक है ना। ये देखिए -1 गुणा होगा 1 से तो -1 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा तो चिन्ह किसका आ जाएगा माइनस का। अब सिंपल सा देखिए m की पावर 1, m की पावर 2, m की पावर 3, कितना हो गया m की पावर 3, n की पावर 1 और n की पावर 2 और p का पावर कितना है केवल 1। तो ये आपका क्या हो गया अंतिम आंसर हो गया। तो ये था दोस्तों हमारा 8.2 का जो लास्ट वीडियो। अब आपकी 8.2 प्रश्न वाली पूरी होती है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, थोड़ा लंबा ज़रूर हुआ है लेकिन समझाने में आपको टाइम लग गया। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं, वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अन्य वीडियो भी आप तक ऐसे ही पहुंचते रहें। धन्यवाद।